अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू लेक्चर, चैप्टर नंबर 11 का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 8। आज हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, मेटलाइट्स और नॉन मेटल। लेकिन ओवरऑल पीरियोडिक टेबल के जो ज़्यादातर एलिमेंट्स होते हैं वो मेटेलिक फॉर्म में होते हैं। नॉन मेटल भी बहुत थोड़े से एलिमेंट्स हैं और मेटलाइट जो है वो उससे कम है। ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो मेटेलिक फॉर्म में होते हैं। इनकी जो होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है इनके बारे में जनरल, कि जो मेटल्स होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं। कि अगर हम मेटल्स की देखें तो ये मोस्टली किस फॉर्म में होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होती हैं ये मोस्टली किस फॉर्म में होती हैं, अगर हम इनकी फ़िज़िकल स्टेट की बात करें तो ये गैसेस की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। ये इनकी थोड़ी सी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा अगर हम इनकी देखें तो ये जो मेटल्स होती हैं इनके अंदर एक ख़ास लस्टर होता है। लस्टर मीन इनकी ख़ास चमक होती है, ठीक है। तो इनका कोई ख़ास स्पेसिफिक लस्टर नहीं होता, नो स्पेसिफिक लस्टर, यानी कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी कोई स्पेसिफिक चमक नहीं होती, लेकिन मेटल की जो होती है वो ख़ास चमक होती है, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ये होती है कि हीट को, थर्म का ताल्लुक किसके साथ है, हीट के साथ, कि ये हीट को जो है वो कितना कंडक्ट कर सकती हैं मेटल्स और नॉन मेटल। अब ये जो मेटल्स होती हैं, ये पहली बात कि थर्मल कंडक्टिविटी का याद रख लें। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या मतलब था, कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि कोई भी हमारे पास मेटेलिक मटेरियल है उसके अंदर से क्या हीट पास हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर कोई नॉन मेटेलिक मटेरियल है तो उसके अंदर से हीट पास हो सकती। हीट के पास होने से क्या मुराद है, आपने देखा होगा कि कोई अगर लोहे के राड को आप एक जगह से गर्म करें, दूसरी जगह पे आप टच करेंगे तो आपको शुरू में तो वो ठंडा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उसका दूसरा सिरा भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, आप तो उसका एक कोना हीट कर रहे थे तो वो हीट ट्रांसफ़र होकर उसके दूसरे पार्ट में भी चली गई, ठीक है। तो वो असल में लोहे की चीज़ क्या होती है, मेटल होती है, वो फेरस होता है, ठीक है। तो अब ये जो मेटल्स होती हैं ये आसानी से क्या करती हैं, हीट को कंडक्ट करती हैं। मेटल इजीली कंडक्ट हीट, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ वेरी हाई, यानी कि कोई भी मेटेलिक चीज़ है आप उसको जब भी उसकी एक साइड को हीट करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको उसकी दूसरी साइड भी हीट अप महसूस होगी, क्योंकि मेटल क्या करती है, हीट को ट्रांसफ़र करती है। बट जो हमारे पास नॉन मेटल जो होती हैं वो पुअर कंडक्टर होती हैं, यानी कंडक्ट तो करती हैं बट बहुत पुअर, बहुत कम हीट इनके अंदर से क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। पुअर कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बहुत आप समझ लें कि इनकी कम कंडक्शन होती है। उसके अलावा अगर हम इनकी, ये तो हीट के बारे में हम करें, अब हम इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें। अच्छा इसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्शन ऑफ हीट, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो बिजली होती है उसकी कंडक्शन है। तो अब जो हमारे पास मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी गुड कंडक्टर होती है मेटल। क्यों होती हैं ये भी आपको पता है कि मेटल्स के अंदर यानी कि कंडक्शन के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, या तो कोई किसी के अंदर आयंस मौजूद हों या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो मेटल्स होती हैं आपको पता है कि इन के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं, इसी वजह से ये गुड कंडक्टर होती हैं। जबकि हमारे पास जो नॉन मेटल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये नॉन कंडक्टर के तौर पर काम करती हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। नॉन कंडक्टर, क्यों नॉन कंडक्टर होती हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन
ये कौन से हैं जो मेटल अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालता है ना, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं ये आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बजाय इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, गेन करती है। जैसे हमने ग्रुप नंबर 17 के नॉन मेटल्स देखी थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आपको हमने देखा था कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करती बल्कि क्या करती है, गेन करती हैं। तो मेटल्स के बारे में हमने सब मेटल्स के बारे में देखा था कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही होती हैं, निकाल रही होती हैं। इसी वजह से मेटल्स गुड कंडक्टर है और जबकि नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है। उसके बाद अगर हम इनकी तीसरी प्रॉपर्टी देखें, मेलाएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। अच्छा, उसके बाद आपको अलग से भी क्वेश्चन, इन ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं इनके आपको अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ मेलाएबिलिटी, व्हाट इज़ डक्टाइलिटी, ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेलाएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी, ठीक है, या कंपैरिजन मेलाएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसी तरह कंपेयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, कंपेयर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से बन सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि मेलाएबिलिटी क्या है। मेलाएबिलिटी क्या होती है कि ये किसी भी मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम कूट के, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको थिन शीट्स के अंदर अप्लाई कर, जैसे हमारे पास पेपर है, पेपर की पतली पतली शीट्स होती हैं, इसी तरह जो लोहे की चीज़ें होती हैं उनकी भी इसी तरह आपने देखा होगा शीट्स होती हैं। जैसे ये डिफरेंट जो मटेरियल लोहे की जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखें कि लोहे की जो चीज़ होगी या जो भी मेटेलिक चीज़ें होती हैं उनके अंदर की प्रॉपर्टी होती है कि उनको उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करके हम उनकी कोई भी शेप बना सकते हैं, ठीक है, शीट्स की फॉर्म में उनको लेके जा सकते हैं। उसके अलावा डक्टाइलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनको खींच के हम उनकी वायर बना सकते हैं। अब ये जो दोनों प्रॉपर्टी है, मेलाएबिलिटी कि फोर्स अप्लाई होने से शीट्स में चेंज हो जाना और ड्रा करने से यानी खींचने से आगे वायर्स में चेंज हो जाना, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मेटल के अंदर तो होती हैं बट नॉन मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नहीं होती। यानी मेटल्स आर मेलाएबल एंड डक्टाइल, यानी कि मेटल्स मेलाएबल भी होती हैं, यानी ये इतनी नरम होती हैं कि इनको शीट्स में चेंज किया जाता है, एंड डक्टाइल, और इनकी हम क्या कर सकते हैं, वायर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जबकि ये जो होते हैं नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल जो होती हैं ना ही इनके अंदर मेलाएबल होने की प्रॉपर्टी है, नाइदर मेलाएबल नार डक्टाइल, ना तो ये मेलाएबल है और ना ही इनके अंदर डक्टाइल शीट्स के अंदर चेंज होने की एबिलिटी है, वायर्स के अंदर चेंज होने की एबिलिटी है, ठीक है। अब आप देखें कि मेलाएबल डक्टाइल के, आप एग्जांपल ये देख लें कि ये जो हमारे पास घरों में जो हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आप देख लें कि कहाँ कितने दूर से हमारे पास, क्या पता पाकिस्तान के कौन से हिस्से में बन रही है, कश्मीर के कौन से हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो उधर से इन्हीं वायर्स के थ्रू हमारे पास पहुंच रही है, ठीक है। अब ये जो वायर्स होती हैं ये सारी क्या होती हैं, इनकी नेचर क्या होती है, मेटालिक नेचर होती है। ये एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी बिजली को क्या कर रही हैं, ट्रांसफ़र कर रही हैं, कंडक्ट कर रही हैं। उसी तरह आप देखें अपने घर में जो आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हैं, आप देखें कोई भी अप्लायंस है उसके साथ लाजमी जो है वो एक उसके साथ वायर होती है जो कि उसको हम बिजली के साथ कनेक्ट करते हैं। आप अपने घर में जो इस्त्री यूज़ करते हैं, इस्त्री की भी एक वायर होती है जो आप देखेंगे पीछे सॉकेट में आप जब प्लग में डालते हैं तो वहाँ से फिर वो जो इस्त्री की जो पूरी वायर है उस वायर के अंदर भी छोटी छोटी सी वायर्स लगी होती हैं जो असल में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही हैं, जो कि बाहर उसकी क्या लगी होती है, इंसुलेशन लगी होती है। आप समझ लें कि इलेक्ट्रिक वो जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो बाहर वाला पार्ट है वो नॉन कंडक्टर है। आप देखें उस बाहर वाली वायर को आप टच कर सकते हैं लेकिन आपको करंट नहीं लगता, लेकिन अगर अंदर वाली जो असल वायर जिनके अंदर बिजली कंडक्ट हो रही है वो क्या होती है, मेटल्स होती हैं। आप उनको टच करेंगे तो आपको करंट फील होगा, लेकिन जब बाहर वाला हिस्सा जो कि नॉन कंडक्टर है, इंसुलेशन है, आप वहाँ पे करंट महसूस आपको नहीं होगा क्योंकि वहाँ से लाइट कंडक्ट नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, लेकिन जो इंटरनल पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो आप देखेंगे जो वो मेटल्स को उन वायर्स की फॉर्म में किस प्रॉपर्टी के तहत कन्वर्ट किया गया है, इसकी जो प्रॉपर्टी है डक्टाइलिटी, कि वायर्स के अंदर उसको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट।
तो मेटेलिक अगर हम मेटल्स का देखें, मेटल्स पहली बात है कि सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो चीज़ें सॉलिड फॉर्म में होती हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोई चीज़ें देखें पहले से गैस फॉर्म में है, तो गैस फॉर्म में होने की वजह से उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, वैसे भी कम होंगे, ठीक है। उसके अलावा मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कंसीडर की जाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होने की वजह से इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जबकि गैस नेचर होने की वजह से एज़ कम्पेयर टू मेटल्स इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपके साथ मेटल्स और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको बना के बताए कि इसके अंदर से कैसे हम छोटे छोटे टॉपिक्स आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आज हमने मेटल्स की 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ भी देखी कि मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, गैसेस जो होती हैं नॉन मेटल गैस फॉर्म में होती हैं। उसके अलावा मेटल में एक चमक होती है, नॉन मेटल में कितने को खास चमक नहीं होती। फिर उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी देखी कि मेटल्स की हाई होती है, नॉन मेटल्स की लो होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स की बहुत अच्छी होती है और उनकी वो नॉन कंडक्टर के तौर पर एक्ट करती हैं। उसके बाद मेटल मेलाएबल और डक्टाइल होती हैं, जबकि नॉन मेटल जो होती हैं वो मेलाएबल डक्टाइल नहीं होती। उसके अलावा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के हाई होते हैं और उनके लो होते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 11 का लास्ट लेक्चर हमने देखा, मेटल और नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर की एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 और 13 को स्किप करके चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर्स पहले रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन चैप्टर नंबर 12 और 13 के भी करूँगी, लेकिन पहले जो है वो मैं चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर्स अपलोड करूँगी, क्योंकि उसके बारे में किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि उसके लेक्चर्स अपलोड करें, ठीक है। वो करने के बाद जब चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं अगेन चैप्टर नंबर 12 और 13 के लेक्चर्स जो है वो 1 बाय 1 अपलोड करूँगी। मैं सारे चैप्टर्स के लेक्चर क्लास 9 के अंदर ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स हैं, तो मैं सबके लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।